Welcome back, beta. After understanding in the previous class about stimulus, let us now know what are the four basic elements of classical conditioning. Beta, there are four basic elements of classical conditioning which we are going to talk about in this class. Number one, अनकंडीशनल स्टिमुलस. बेटा स्टिमुलस आपको पता है एनीथिंग ऑफ दिस इन्वायरमेंट विच हैज़ द कैपेसिटी टू इवोक योर रिस्पॉन्स, जिसमें वो ताकत क्षमता है जो आपके अंदर के रिस्पॉन्स को जगा सके. साइट किसी भी ऐसी चीज़ को जब आप देखते हो तो आप एकदम उस तरफ भागना शुरू कर देते हो. जब आप घरों के अंदर होते हो तो हमारी फेवरेट जो टॉफ़ीज़ वाला या हमारे फेवरेट कोई स्नैक्स वाला बाहर से अगर जा रहा है बेटा, तो उसकी वो घंटी बजने की आवाज़ से हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है. और हमने लर्न कर लिया होता है कि वो घंटी वाला मतलब कि वो चीज़ बेच रहा है, और उस चीज़ की इमेजिनेशन से हमारा रिस्पॉन्स जो है, हम ज़ोर ज़ोर से पैसे लेके वहाँ बाहर तेज़ तेज़ से भागना शुरू हो जाते हैं बेटा. सो इसी की बात हम कर रहे हैं. सबसे पहले अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसको हम यूएस कहते हैं बेटा. दिस इज़ अ स्टिमुलस दैट प्रूव्स रिएक्शन ऑटोमेटिकली. जिसको लर्न नहीं करना है, उस चीज़ में ही वो ताकत है जो आपके अंदर के रिस्पॉन्स को बिना लर्निंग के ऑटोमेटिकली आपके अंदर जगा ले. It is something that naturally and automatically triggers a response without any learning. For example, the smell of food can make us hungry. बहुत टेस्टी खाने का जब फ्रेगनेंस हमें किचन से या पड़ोसी के घर से आता है तो हमारी भूख मचलने लगती है, हमें वो खाना खाने का मन कर पड़ता है, क्योंकि वो जो स्मेल थी, जो उड़ती उड़ती हमारे नेस्टल को जो जिसने टच कर दिया, वो क्या थी, उसने कैसा एक्ट किया, उसने एक्ट किया अनकंडीशनल स्टिमुलस का काम किया. अनकंडीशनल स्टिमुलस का काम करके जब वो काम करते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस, जैसे कि भूख लगी है तो खाना, और बहुत प्यास लगी है तो पानी का गिलास देखते ही और प्यास लगना शुरू हो जाती है. और अगर आप सड़क पे चल रहे हैं और एक आइसक्रीम वाला दिखता है और आपको प्यास लगी है और पानी नहीं दिख रहा, तो आप उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं बेटा. तो ऑटोमेटिकली वो आइसक्रीम, वो पानी का गिलास, वो खाने की स्मेल जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अनकंडीशनल स्टिमुलस हैं, किसी ने हमें सिखाई नहीं. ऑटोमेटिकली हमें उसको देख के हमारी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है बेटा. आई होप आपको क्लियर हो गया. नेक्स्ट जो है बेटा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स. जैसे हमने अभी यूएस समझा अनकंडीशनल स्टिमुलस, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस हम सबके अंदर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स को जगाता है बेटा. अब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स की क्या है, जैसे कि स्टिमुलस भी एक ऑटोमेटिकली जो ट्रिगर था जिसने हमारे अंदर ट्रिगर किया, तो your unconditional response is the automatic reaction that is created by the unconditional stimulus. जैसे कि आपको किसी ने सिखाया नहीं कि आइसक्रीम वाले को देख के जब बहुत गर्मी हो, बहुत प्यास लगी तो उस तरफ भागना शुरू कर दे. कोई नहीं हमें सिखाता, हम खुद ब खुद चले जाते हैं, अनकंडीशनली चले जाते हैं. सो यूजिंग द प्रीवियस एग्जाम्पल जो मैंने अभी ऊपर आपको दी कि हंगर इज़ द अनकंडीशनल रिस्पॉन्स. पहले पता नहीं चल रहा था कि भूख लगी, और जैसे ही नेचुरल में वो स्मेल गई खाने की तो भूख तड़पना शुरू हो गई. तो भूख जो है, वो प्यास जो है, जो आइसक्रीम को देख के मुंह में पानी आने लगा और आपको प्यास फील होने लगी और आप यू फेल्ट यू आर थर्स्टी. सो दिस इज़ कॉल्ड unconditional response. I hope it's clear beta. Unconditional stimulus, anything of this environment which automatically triggers an unconditional response is called the unconditional stimulus, and the response which is triggered by this unconditional stimulus is called the unconditional response. दो चीज़ें बेटा. बट लर्निंग कहाँ से आई बेटा? लर्निंग अब आ रही है. लर्निंग आ रही है कंडीशनड स्टिमुलस लर्न करके. तो थर्ड एलिमेंट है CS, कंडीशनल स्टिमुलस. बेटा ये एक न्यूट्रल ट्रिगर है. दिस इज़ अ न्यूट्रल ट्रिगर दैट व्हेन पेयर्ड विद एन अनकंडीशनल स्टिमुलस creates a conditioned response. So if we heard a bell
ध्यान से सुनिए बेटा. If we hear a bell every time we smell food and thus trigger hunger, the sound of a bell would eventually become the trigger that would produce the conditional response, that's hunger. देखिए बेटा, सबसे पहले बात की अनकंडीशनल स्टिमुलस की कि खुशबू खाने की आपके नेज़ल को इवोक किया और आपको हंगर लगी. अभी खुशबू खाने की के साथ साथ अगर घर में जैसे ही खुशबू फैल रही है, उस फैलने से पहले एक पर्टिकुलर किस्म की एक बेल बजना शुरू कर दे कि फूड इज़ रेडी, यू नो, योर मदर ऑन डाइनिंग टेबल स्पून और थाली के साथ टक 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 कर रही है. तो उस टाइम में उस स्मेल के आने से पहले अगर वो स्पून की आवाज़ की पेयरिंग उसके साथ एसोसिएट की जाए, तो स्पून की आवाज़ से भी आपकी हंगर ट्रिगर हो जाएगी, क्योंकि आपने सीख लिया कि बेल बजते टाइम स्पून की आवाज़ जो आपकी मम्मा किचन से ज़ोर से ठक 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 कर रही हैं, उस आवाज़ का मतलब है खाना रेडी है. तो इससे का मतलब है आपने वो मम्मा का स्पून बजाना या किसी का बेल बजाना पेयर से पहले, खाना मिलने से पहले या किसी चीज़ के होने से पहले, बेटा खाना मिलने से पहले क्यों, कॉलेज में जब रिसेस टाइम में या स्कूल्स में एक बड़ी घंटी बजती थी, जिसका मतलब होता था कि रिसेस टाइम है या मॉर्निंग असेंबली टाइम है या छुट्टी का टाइम है, तो ऑटोमेटिकली हमारे रिएक्शंस, बैग्स बंद करना या टिफ़िन्स को बाहर निकालना हो जाते हैं. तो वी लर्न कि आम क्लास पढ़ने की घंटी में एक टक होगा, वन टक, और डन 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 का मतलब है कि छुट्टी हो गई या प्ले टाइम है. सो ऑटोमेटिकली यू नो एवरीबॉडी ऑफ अस यूज्ड टू बी वेरी वेरी हैप्पी मोमेंट कि बेल से हमें खाना नहीं मिल रहा था, लेकिन बेल की आवाज़ से हमें अपने टिफ़िन्स को खोलने की इजाज़त मिल रही थी. सो दिस इज़ कॉल्ड द कंडीशनल स्टिमुलस. नाउ बेटा, कंडीशनल रिस्पॉन्स, CR. अभी मैंने ऊपर आपको एग्जाम्पल दी. द कंडीशन रिस्पॉन्स वुड बी हंगर विदाउट द स्मेल ऑफ फूड अपॉन हियरिंग द बेल. जो रिस्पॉन्स आपका बेल से ट्रिगर होके मुंह में पानी आना शुरू कर दे, खाने को देखे बगैर बेल से ही आना शुरू कर दे, दैट मीन्स कंडीशन रिस्पॉन्स हो चुका है हमारा. थैंक यू सो मच बेटा. सो वी लर्नड इट. टुमारो वी विल गो फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग. थैंक यू सो मच बेटा. प्लीज़ learn it nicely, and tomorrow you can discuss anything which you did not understand. Thank you so much beta.